हे गाइस, इनान मेरा नाम है और आपको मोटिवेट करना मेरा काम है। तो मो स्टोरी के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। स्टे सेफ एंड बिलीव इन योरसेल्फ, you can create history. Today we're going to talk about one of the most precious gems in our country. Yes, आपने सही सुना, जेम यानी कि रतन टाटा। नाम तो सुना ही होगा। रतन टाटा 1937 28 दिसंबर को दुनिया में अपना पहला कदम रखे। लोग सोच रहे होंगे ही वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। हाँ, वो सिल्वर स्पून लेके ही जन्मे थे, लेकिन उनकी लाइफ उतनी स्मूथ नहीं रही। 10 साल की उम्र में उनकी मम्मी और पापा के बीच में सेपरेशन हो गया। उनकी दादी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। फिर वो कर्नल यूनिवर्सिटी चले गए आर्किटेक्चर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अपनी बीएस डिग्री कंप्लीट करने के लिए। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी को भी जॉब लग जाएगी। हाँ, उनको एक बहुत बड़ी कंपनी IBM से जॉब ऑफर आ गया और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन 15 दिन बाद उन्होंने वापस आने का फैसला लिया। उनको कॉल आया था अपनी खुद की कंपनी से कि आओ मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मतलब हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। तो वो फ्लाइट पकड़ के आ गए और हम लोग यार सोचते रहते हैं IBM से हमको क्यों नहीं ऑफर आता। जो भी हो, उन्होंने ज्वाइन कर लिया अपनी खुद की कंपनी। तब टाटा के चेयरमैन थे JRD टाटा। तब उनको कहा गया तुम निल्को ज्वाइन कर लो, और रतन टाटा ने निल्को को ज्वाइन कर लिया। तब निल्को एक बहुत ही गिरा हुआ, मतलब लॉस में भरा हुआ एक कंपनी था। लेकिन मिरेकल कर दिया रतन टाटा ने। जो ड्यूज थे वो तो पूरे कर ही दिए, उन्होंने उस निल्को को प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया और सब उनकी दाद देने लगे। यार, इतना विजनरी होगा तो कोई भी प्रेज करेगा ही। तो उनको उसी सब कंपनीज़ का ऑफ़र आने लगे, मतलब टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ही जो कंपनी लॉस में थी वो कंपनीज़ का ऑफ़र आने लगे, कहने लगे कि तुम इस कंपनी को ज्वाइन कर लो एज ए चेयरमैन। फिर 1991 को JRD टाटा बूढ़े हो गए और रतन टाटा को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का चेयरमैन बना दिया गया। अब शुरू होता है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का नया पहलू। आप लोगों ने शायद ही कोई ऐसा सेक्टर देखा होगा जिसमें टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ना हो। टाटा इंडिका कार आपने तो बहुत देखा होगा, रास्ते में हर जगह दिखाई पड़ता है। लेकिन जब 1998 में ये कार लॉन्च हुआ था, तब ये कार बिल्कुल भी नहीं चला था, लॉस में चल रहा था। तब रतन टाटा फोर्ड कंपनी गए और उनको अप्रोच किया वो कंपनी खरीद लेने को। लेकिन वहाँ उनकी बहुत बेइज्जती हुई। फोर्ड के चेयरमैन उनको कहा कि जो तुम कर नहीं सकते वो तुम क्यों करते हो। तब रतन टाटा को बहुत ही बुरा लगा और उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, कुछ भी लॉस में हो, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी कंपनी किसी को नहीं बेचूंगा। फिर लक तो घूमता ही है, लक बहुत ही बेवफा होती है, कभी तुम्हारे पास तो कभी किसी और के पास। तब इंडिका कुछ दिनों बाद प्रॉफिट करने लगी। फिर 8 साल बाद फोर्ड लॉस में चल रहा था। अब फोर्ड के चेयरमैन रतन टाटा को अप्रोच किए जैगुआर और लैंड रोवर खरीद लेने को, और उन्होंने वो खरीद भी लिया। तो तब फोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। यार, मैं हमेशा कहता हूँ सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। रतन टाटा का एक कहावत है जो मैं बहुत मानता हूँ कि अगर तुम्हें कोई पत्थर फेंक रहा है तो तुम पत्थर उठा लो और अपना कैसल तैयार करो। आप ये बायोग्राफी देख के सोच रहे होंगे यार कितना कमाल का आदमी है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने इनकम का 66% डोनेट कर देते हैं। और आप लोगों को तो ये पता ही है कि टाटा अपनी एम्प्लॉयज़ का कितना ज़्यादा ख्याल रखता है।
तो हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब एम्प्लॉयज़ खुश हो, तभी एक कंपनी ग्रो कर सकती है। तो मैं ये हमेशा कहता रहता हूँ, आप अपनी सराउंडिंग्स को अच्छा रखिए और उनसे भी हेल्प लीजिए। एक दूसरे का हेल्प करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आई होप ये मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट आप किसकी लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।